नमस्कार। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वडोदरा हरनी तालाब में जो हादसा हुआ है, उस हादसे के बारे में आज हम बात करेंगे। जो मैं आज कहने जा रही हूँ वो सही है या गलत वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फिर भी मैं कहूँगी। जो आज तालाब में ये हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, उस पे आज हम सवाल उठाएंगे। वडोदरा हरनी तालाब में कुल 16 लोगों की जान गई है। पुलिस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 14 स्टूडेंट थे और 2 शिक्षक थे। नाव की क्षमता 14 लोगों की थी, पर 27 से ज़्यादा लोग सवार किए गए थे, इसलिए ये दुर्घटना हुई, ऐसे जानने में आया है। जो टूर पे गए थे वो छोटे छोटे बच्चे सनराइज स्कूल के थे। कैसे करके इन बच्चों के माँ बाप ने फी इकट्ठी की होगी और कितनी खुशी से अपने बच्चों को टूर पे भेजा होगा। जब पता चला होगा कि उन बच्चों के माँ बाप को कि अपने बच्चों के साथ ही ये दुर्घटना हुई, तो उन माँ बाप पे कैसी बीती होगी और क्या फील हुआ होगा। हमारे बच्चे तो छोटे छोटे फूल जैसे गए तो गए हैं, पर अब हम सवाल किस पे उठाएंगे? शिक्षकों पे उठाए या बोट वाले पे उठाए, या फिर जो ये तालाब रख रखा निजी कंपनी के साथ में था उस पे उठाए, या फिर सरकार पे उठाए? हम सवाल किस पे उठाए और इसका जिम्मेदार भी हम किसको माने? जानने में आया है कि बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाए बिना ही बोट में बिठाया गया था, और जितनी संख्या बोट में बिठानी थी उससे ज़्यादा क्रॉस करके बिठाए गए थे, इसलिए ये दुर्घटना हुई, ऐसा जानने में आया है। पिछले साल ही मोरबी झूलते पुल मच्छू नदी की दुर्घटना हुई थी, उसमें भी 134 लोग इस हादसे का शिकार हुए थे। तो सरकार ने फिर भी अलाउड कर दिया, बिना लाइफ जैकेट के बिना ही अलाउड कर दिया है, इसलिए ये हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं और हम चुपचाप बैठे ही रहते हैं, कोई सवाल ही नहीं उठाता है। जैसे कि मोरबी, सूरत और काकरिया, अब वडोदरा में भी ये दुर्घटना हो चुकी है। दुर्घटना होते ही हम आवाज़ उठाएंगे तो आगे जाके दूसरी दुर्घटना नहीं होगी। अब ये जो वडोदरा हरनी तालाब में दुर्घटना हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा? शिक्षक होगी, टूर पे ले जाने वाले या भेजने वाले माँ बाप होंगे, या फिर बोट वाले होंगे, या फिर जो ये तालाब की निजी कंपनी में रख रखाव चला रहे थे वो लोग होंगे, या फिर सरकार होगी? कौन होगा? सरकार पैसे देगी, पर हमारे गए हुए बच्चे थोड़ी ना वापस आने वाले हैं। इसलिए कहती हूँ 2 कदम आगे बढ़ा के रखो। जिस घर में से बच्चे गए होंगे उस घर में सिर्फ 2 बच्चे होंगे, और वो 2 बच्चे ही टूर पे गए होंगे और इस दुर्घटना के शिकार हो चुके होंगे। तो जरा सोचो वो परिवार का अभी क्या हाल होता होगा, जो दोनों बच्चे इस दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। इसलिए कहती हूँ 2 कदम आगे बढ़ा के ही रखो, और जब दुर्घटना हो तब आवाज़ उठाने का फैसला लो, तभी हमें हमारे सवालों का जवाब मिलेगा, वरना नहीं मिलेंगे।